10 तारीख गुरुवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और जैसा कि आप सबको पता है, आज व्यास पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान वेद व्यास प्रकट हुए थे। भगवान वेद व्यास का हम सब पर बहुत बड़ा कर्जा है। भगवान वेद व्यास के प्रकट होने से पहले गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से जो सुनता उसको याद हो जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग में लोगों को कल मैंने क्या खाया था, वो मैंने कहा किसी को भी याद नहीं होगा कल क्या खाया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। इन्होंने बड़ा भगीरथी कार्य किया, सारे ग्रंथ लिखे, वेद पुराण उपनिषद, इस सब की रचना जो है भगवान वेद व्यास ने की है। तो आज के दिन वो भगवान प्रकट हुए थे। अभी देखा गया कि जब गुरु का जन्मदिन मनाया जाता है उसे भी व्यास पूर्णिमा कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्हीं की देन है। सारा श्रेय भगवान वेद व्यास को जाता है और किसी को कोई श्रेय नहीं जाता। तो भगवान वेद व्यास बड़े दया में हैं, वो अवतार हैं और उन्होंने जो लिखा है वही सब सही है, ठीक है, और उसके अनुसार चलना हम सब का कर्तव्य बनता है। हम सभी भगवान वेद व्यास के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने इस मनुष्य जन्म को, जो बड़े लंबे सफ़र में चलने के बाद प्राप्त हुआ है, इसको सफल करें। भगवान वेद व्यास ने, देखो भगवान वेद व्यास अवतार हैं, उनके भी गुरु थे। कौन जानता है भगवान वेद व्यास के गुरु कौन थे? दो तीन को पता है, बाकियों को नहीं। 4 5 6 7 भगवान वेद व्यास के गुरु नारद जी थे। जितने अवतार हुए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उनके गुरु ईश्वरपुरी थे। जो अवतारों ने, और जब कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनी मुनि थे, सब ने गुरु धारण किए। और ये बताया कि गुरु के बिना गति नहीं है। तो भगवान वेद व्यास का कलयुग के जीवों पर बड़ा ही उपकार है। उनका उपकार ये है कि सारे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। जब सारे ग्रंथ लिख दिए थे, उनके पास उनके गुरुदेव नारद जी मिलने आए। वेद व्यास ने उनके चरण धोए, सिंहासन उठा के पूजा की, आरती उतारी। कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने सारे वेद पुराण लिख दिए हैं, लेकिन मेरा मन कोई संतुष्ट नहीं हुआ, मन में संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी महाराज ने कहा, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी कहते हैं, देखो हमने सब वेद पुराण लिखे, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कहीं भी कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। फिर उनके कहने पर उन्होंने
भागवत महापुराण की रचना की थी। भागवत महापुराण आखिर में रचा गया था। भागवत पुराण सारे ग्रंथों का सार है। भागवत को कहा है निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मूढ़ो रसिका भूमिर भाव का। जब भागवत की रचना की भगवान वेदव्यास ने, फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव माँ के पेटे में ही भक्त थे, जन्म नहीं लेना चाहते थे। 16 साल तक घर में रहे कि माया बड़ी प्रबल है, माया पे अब जाएगी। तो तब वेद व्यास भगवान कृष्ण भगवान को लेके आए कि मेरे बेटे को कहो कि आपकी माया उन्हें उसे नहीं व्यापेगी। तब भगवान ने जन्म लेने के लिए कहा, तो उन्हें जन्म लिया और जन्म लेते ही घर से निकल पड़े। घर से जब निकल पड़े तो रास्ते में एक सरोवर में अप्सराएं नहा रही थी। उस समय सुखदेव जी 16 वर्ष के थे, जन्म लेते ही चल पड़े। अप्सराएं नहाती नहीं। जब वेद व्यास उनके पीछे पीछे आए वापस चलो अपने पुत्र को वापस ले जाने के लिए, तब अप्सराओं ने अपने तन ढक लिए एकदम। नारद जी को शंका हुई, वेद व्यास जी को शंका है। उन्होंने कहा कि मेरा नौजवान पुत्र गया, तुम लोगों ने शरीर नहीं ढके, और मैं एक वृद्ध हूँ, मेरे को देखकर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पुत्र इतना महान है, उसे स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव है ही नहीं, आप में भेदभाव है। सुखदेव जी ने जब भागवत का गायन किया तो रसिकों ने इसका बड़ा आनंद लिया। ये भागवत को निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये कल्पतरु वेद वृक्ष का पका हुआ फल है। पके हुए फल को अगर तोता चोंच लगा देता है तो फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। शुक तोते को कहते हैं। जब भागवत का उच्चारण सुखदेव जी ने किया, रसिकों ने बहुत आनंद लिया, क्योंकि कि शुद्ध भक्त के द्वारा उसका गायन हुआ। तो भगवान वेद व्यास की लीला अपरंपार है। उनके हम बड़े कर्जदार हैं। वेद व्यास जी से यही मांगो कि हमें भक्ति का दान दें। बाद में आखिर में इन्होंने भागवत की रचना की थी, और भागवत में क्या है? भक्ति, भक्ति के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की बहुत सारी लीलाओं के बारे में वर्णन है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कली पावन अवतार हैं, उन्होंने भागवत को ही प्रदान किया। बोला कि भागवत हम लोगों का आवागमन समाप्त कर सकता है, तो सभी को भागवत का सेवन करना चाहिए। जैसे लिखा है भागवत में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब रोज, ये नहीं भागवत सप्ताह नहीं, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठ की। तो नित्य भागवत का सेवन करने से हमें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। हमारे अंदर जो गंदगी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो समाप्त होंगे और हम भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। हरि बोल। व्यास जी का कुछ अलग है। तो
हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा संक्षेप में वैसे तो बहुत कुछ है, जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे इतना, उनके बीच में बहुत कुछ है, पर जो मेरे ध्यान में था संक्षेप में भगवान वेद व्यास के बारे में मैंने आपको बताया। और आज ही हमारे बहुत बड़े आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए थे। इनका भी जीवन बड़ा विलक्षण है, इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। चतुर्मास जो 4 महीने, पहला महीना है उसका आज के दिन। और आज के दिन के बाद हरी पत्ते वाली सब्जियों का व्रत, 4 महीनों में अलग अलग व्रत हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियां इस महीने नहीं खानी। श्रील सनातन गोस्वामी। तो पहले हम सनातन गोस्वामी को याद कर लेते हैं, ये जो भजन गा करके। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनाता, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाण कुटीवो माथा अनिले पाशिवो, पाषाण कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो
बीला शैशवा संगीत, ये कोई लोभी सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, सही संग न पाइया ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय सनातन 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 ठाकुर। बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद तिरुभामा महोत्सव की। पहले मैं थोड़ा सा कुछ वेद व्यास भगवान का मिल गया है वो थोड़ा सुनाता हूँ, फिर हम सनातन गोस्वामी के श्री चरणों में आते हैं। वेद व्यास जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक महान ऋषि और विद्वान थे। वे वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे महान ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान वेदव्यास का जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, जिसके कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया है। जन्म के बाद वे अपनी माता सत्यवती के साथ नहीं रहे, बल्कि तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाकाव्य महाभारत। उन्होंने महाभारत जैसे महान महाकाव्य की भी रचना की, जो भारतीय साहित्य की का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराणों की रचना। वेद व्यास ने
18 पुराण, 18 पुराणों की रचना की, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा। उन्होंने श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी रचा। अन्य महत्वपूर्ण बातें, भगवान वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान ही है वो। भगवान विष्णु ने ये अवतार इसलिए लिया ग्रंथों की रचना करने के लिए, जिनका नाम सुबह लेने से लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिसे वह धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखे हाल सुना सके। मेरी दृष्टि थोड़ी सी ढीली है, शब्द बड़े छोटे हैं, तो वेद व्यास दास, संजय व्यास दास, मैं आगे इनको कहूँगा कि ये पढ़ के सुना दें आपको यहाँ से। हरे कृष्णा। श्रील वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वह धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना सके। उन्होंने पांडवों को कलयुग के प्रभाव को देखते हुए स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम शुकदेव था, जिन्हें जन्म से ही चारों वेदों का ज्ञान था। वेद व्यास जी का जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति और साहित्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रमुख 24 अवतारों में से 17वें अवतार हैं और भगवान के शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो ये जो मैंने भजन गाया, ये अनिलो प्रेमा धन, श्रील सनातन गोस्वामी की स्मृति में इसका अनुवाद मैं पढ़ूंगा। इस भजन में इनका भी नाम आया है, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे। ऐसे श्रीला श्री आचार्य श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रीला सनातन कहाँ हैं? पतितों को पावन करने वाले श्रीला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और श्रीला कृष्णदास कबीरदास कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सब दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? ये भाव नरोत्तम ठाकुर बता रहे हैं गौर भगवान के बारे में। इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास
मातर रो रहा। श्री सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। क्या श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी से 5 वर्ष पूर्व सन 1488 में बंगाल के एक शाश्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रकट हुए। इनके छोटे भाई रूप गोस्वामी थे। सनातन तथा उनके 2 भ्राता रूप व अनुपम बाल्यकाल से ही सर्वदा भाव भक्ति में लीन रहते थे। वृंदावन का स्मरण करते हुए उन्होंने क्रीड़ा वनों के नाम, ब्रज के 12 वनों, तालवन, मधुवन, काम्यवन, महावन इत्यादि के नामों पर रख दिए। वे अपने प्रिय स्नान तलों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहते थे। श्री सनातन ने युवावस्था में एक स्वप्न देखा कि एक आकर्षक ब्राह्मण बालक ने उन्हें श्रीमद् भागवत भेंट की। भाव विभोर होकर वे उठ गए, किंतु उस बालक अथवा भागवत को वहाँ ना देखकर वे खिन्न हो गए। उस दिन प्रातःकाल जब सनातन अपने पूजा प्रारंभ की, तब स्वयं श्री कृष्ण एक आकर्षक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहाँ आए और बोले, मुझसे यह श्रीमद् भागवत ग्रहण करो, सदैव इसका अध्ययन करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। कृष्ण लीला स्तव में श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। हे पावन भागवत, आप ही मेरा एकमात्र संग, मेरे एकमात्र मित्र तथा मेरे गुरु हो। आप मेरी महानिधि तथा मेरे निजी निस्तारक हो। आप ही मेरी महान भाग्य संपत्ति का प्रतीक तथा आनंद स्वरूप हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण श्री रूप तथा श्री सनातन मंत्री बने और राम के लिए में रहे, परंतु उनका वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता विद्या वाचस्पति से सीखा था। भारत भर में से पंडित एवं ब्राह्मण उन 2 भ्राताओं के पास विद्या अध्ययन हेतु आते थे। शिला रूप एवं शिला सनातन को मौखिक जनमत द्वारा गौड़िया वैष्णव विद्वानों के मुकुटमणि घोषित कर दिया गया था। जब भगवान गौरांग महाप्रभु ने राम के लिए पधार कर उन्हें मुक्त कर दिया तथा उन्होंने महाप्रभु की सेवा के निमित्त अपना सर्वस्व त्याग दिया,
देखो, त्याग की बात आती है, हम लोग क्या त्याग कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहले उन्होंने नौकरी छोड़ी, महाप्रभु को मिलते ही मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करनी, तो एक नौका पूरी सोने की मोहरों से भर गई। और उन्होंने क्या किया, बड़ी युक्तिपूर्वक उसका आधा भाग सोने की मोहरें जो आदि भगवत प्रचार के लिए, कृष्ण प्रचार के लिए दे दी, आधे से आधा जो है परिवार के लिए को दिया, और आधे से जो आधा चौथाई भाग जो है वो इमरजेंसी के लिए रख लिया, जो बाद में काम आया। देखो, इस संसार से हम लोग लिप्त हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें केवल भक्ति करनी भगवान की। और कुछ चीज़ें कुछ करेंगे उन चीज़ों से हम मोहग्रस्त हो जाएंगे। जब मोहग्रस्त होंगे तो कल को जब शरीर त्यागना पड़ेगा तो हमारा ध्यान उन वस्तुओं में रहेगा, पुनः फिर इस दुख रूपी संसार में आना पड़ेगा। हमने श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से मोह माया का त्याग करना है। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए आए, शायद आगे वर्णन होगा, तो इनके साथ ईशान नाम के एक सेवक थे। उनके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी 11। तो जंगल में एक होटल वाला बड़ा इनका स्वागत करने लगा, बहुत कुछ। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। पूछो तेरे पास क्या है, तो उन्होंने बताया मेरे पास मुद्राएं। कि क्यों तू मौत लेके साथ चल रहा है। उन्होंने होटल के मालिक को दी। होटल का मालिक कहता है नहीं आप रखो। कहते मैंने आज रात को आपको मार देना था दोनों को, ये मुद्राएं लेने के लिए आपने खुद ही मेरे को दे दी। तो सब कुछ त्याग दिया था, कुछ होते हुए भी किसी चीज़ से मोह नहीं रखा। मेरे प्यारे हरि भक्त वो माताओं, हमने भी एक दिन ये संसार त्यागना है, ये रोज़ याद करो। वो दिन कब आएगा हम नहीं जानते, पर आएगा ज़रूर। उस दिन की तैयारी, इस दुख रूपी संसार से वैराग और प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। बस वो जब समय आए, चाहे हमारा स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला, हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो। बहुत सारी माताओं ने हमें कृष्ण प्राप्ति की। एक बाबा जी थे वृंदावन में, मेरा बड़ा प्रेम, उन्होंने एक माता का चित्र लगा रखा था अपने उधर आल्टर पर। उस माता के बारे में बताया। उस माता ने कैसे शरीर छोड़ा, ब्रह्मरंध्र से। उनका ब्रह्मरंध्र फटा, यहाँ से आत्मा निकली और खून नीचे बहा। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि हम भगवत चिंतन करते हुए ये संसार छोड़ें। छोड़ना ज़रूर है। अगर संसार का किसी भी वस्तु में ध्यान रहा, स्त्री पुत्र पति पत्नी किसी में ध्यान रहा, उस सब हमको वापस संसार में खींच के ले आएंगे। और प्राय लोग बेचारे ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आज श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से इस बात को सब ध्यान में रखो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी को आदेश दिया वे वृंदावन जाएं और 4 सेवाएं संपन्न करें। क्या सेवा दें? श्री कृष्ण की लुप्त लीलाओं का प्रकाश। भगवान ने वृंदावन महाप्रभु की देन है। लुप्त हो गया था ये, 5000 साल पहले भगवान ने लीलाएं की थी, पर इन गोस्वामियों को भगवान ने भेजा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है। दूसरा, श्री विग्रह प्रकाश, विग्रहों की स्थापना।
तथा उनकी पूजा का प्रबंध, मूर्तियों की पूजा का प्रबंध, ये सब। भक्ति ग्रंथ प्रणयन, भक्ति ग्रंथ लिखे। चौथा, वैष्णव सदाचार प्रकाश, वैष्णव को कैसा होना चाहिए वो प्रकाश करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निरत होकर उन्होंने दृढ़ निश्चय होकर सत्ता संपदा एवं पद का त्याग कर दिया। सनातन गोस्वामी ने प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ दिए और वृंदावन में भजन में लीन होकर विनयी भिक्षुओं की भांति रहने लगे। देखो कहाँ प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मांग कर खाते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे। कोई भी तब तक समुचित ढंग से श्री कृष्ण भजन नहीं कर सकता जब तक वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों का परित्याग ना कर देता। देखो ठीक तरह से भजन तभी होगा, आंतरिक आसक्तियाँ और बाहरी आसक्तियों का परित्याग, इनका हमने परित्याग करना है। कोई किसी चीज़ से हमें आसक्त नहीं होना और सुशील, साधी एवं विनम्र जीवन शैली अंगीकार नहीं करता। ये शैली हमारी बड़ी जीवन शैली सादी विनम्र होनी चाहिए। ब्रिजमंडल परिक्रमा, उन्होंने ब्रिजमंडल में व्यापक भ्रमण कर राधा माधव के अनेक लीला स्थानों की खोज की। कोई स्थायी निवास स्थान न होने के कारण वे किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की छाया में कुछ झपकियाँ प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे से अधिक नहीं, 1-1.5 घंटा सोना रोज, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने विचार ले लेते। शिला रूप एवं शिला सनातन गोस्वामी अपना समग्र समय श्री कृष्ण के विषय में लिखने, उनकी लीलाओं की चर्चा करने तथा श्री कृष्ण के पावन नाम का जप व कीर्तन करने में व्यतीत करते थे। हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भाई संसार से जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। ना मैंने यहाँ रहना, ना आप ने यहाँ रहना है। ना कोई रह सकता है, ना कोई रहा है, सबको जाना पड़ेगा। जीवन यापन हेतु सनातन कुछ गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लेते। आटा, गेहूं का आटा ले आते। देखो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा यमुना जी का पानी मिलाते थे, मिलाकर उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पका के पकने के लिए डालते थे। वह यह बाटी अपने मदन मोहन विग्रह को अर्पण करते। ये बाटी जो है गोला आग में पकाया तो इनके विग्रह थे मदन मोहन विग्रह सनातन गोस्वामी के थे। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। भगवान को वो अर्पण करते। सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग कर इन गोस्वामियों ने निर्धनतम भिक्षुक
लेखकों की जीवन वृत्ति अंगीकार की। बड़े गरीबी से वे मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते थे। शिला सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राजा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में चर गोस्वामियों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर था। मदन मोहन जो है मंदिर पहला मंदिर था वृंदावन में सनातन गोस्वामी का। शिला सनातन आदर्श गुरु हैं क्योंकि वे मनुष्य को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। आज के दिन सब इनके चरणों में प्रार्थना करो कि मदन मोहन जी के चरणों की शरण आपको दो। मदन मोहन जो मदन काम को भी आकर्षित करने वाले। हम सब लोग काम की ओर आकर्षित हैं। जब तक काम की ओर आकर्षण है तो भगवान की तरफ आकर्षण कैसे होगा। तो मदन मोहन हमें काम विकार से मुक्त करते हैं जो सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं। श्री चरणों की शरण प्रदान करते हैं। वृंदावन के 3 अर्च विग्रह मदन मोहन, गोविंद जी एवं गोपीनाथ। मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ गौड़िया वैष्णवों के प्रधान प्राणाधार हैं। मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ। मदन मोहन विग्रह में यह विशिष्ट गुण है कि वे एक नवगत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग उसका नित्य संबंध समझने में सहायता करते हैं। मदन मोहन सबसे पहले। मदन मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण जो अनिर्वचनीय रूप से इतने मनोहर हैं कि कामदेव का भी मन मोह लेते हैं। शिला सनातन गोस्वामी संबंधाचार्य हैं जो हमें श्री कृष्ण के संग हमारे विशिष्ट संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनके श्री विग्रह मदन मोहन भौतिक इंद्रिय तृप्ति कामदेव के प्रति हमारे आकर्षक पर विजय प्राप्त करने में तथा हमारे मन को भक्ति में अडिग करने में हमारी सहायता करते हैं। मदन मोहन हम सभी काम की ओर आकर्षित हैं, पुरुष भी स्त्री भी। मदन मोहन हमारा सहयोग करते हैं कामदेव से हमारे मन को हटाने के लिए और कृष्ण के चरणों में स्थापित करने के लिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण किया। ब्रजवासी अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके संग अपने पितावत व्यवहार करते थे। वे अत्यंत धैर्य व ध्यानपूर्वक उनकी समस्या सुनते थे और तत्पश्चात अपने उपदेशों तथा कृषि उत्पाद में वृद्धि करने से लेकर पारिवारिक झगड़ों का समाधान करने तक समस्त विषयों पर अपना व्यवहारिक परामर्श देकर सकल ग्रामवासियों को परितोषित कर देते थे। सारे ब्रजवासियों का इन्होंने बड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। श्रील सनातन गोस्वामी ने समस्त संसारिक सुखों का त्याग कर सनातन गोस्वामी सदैव विनयशील विरक्त तथा अध्ययन में मग्न रहते थे। महाप्रभु प्रायः कहा करते थे कि सनातन गोस्वामी उनके प्रिय भक्त थे। प्रेम व कृपा सिंधु सनातन में
अन्य समस्त भक्तगण की अपेक्षा आक्रांत जीवों के प्रति अधिक अनुकंपा भाव था। भक्ति रत्नाकर में यह लिखा है। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय अर्च विग्रह मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया। वो वर्णन नहीं आया है, वो जो गोला बना करके भोग लगाते थे मदन मोहन को, तो देखो भगवान कहते थे सनातन इसमें थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो, नमक भी नहीं होता था। एक प्राइम मिनिस्टर खाली आटे को आग में पकाकर गोला बनाकर भोग लगाकर खुद पाते थे, नमक भी नहीं। कितनी तपस्या महान आत्माओं में थी। तो इन महान आत्माओं की कृपा की याचना हम सबको करनी चाहिए। आज के दयनीय सनातन गोस्वामी गोलोक धाम को चले गए थे, भगवान की नित्य लीलाओं में इन्होंने प्रवेश किया था। तो इनके श्री चरणों में प्रार्थना करो कि गोलोक धाम से हमें आशीर्वाद भेजें और हम भी भक्ति पथ में अग्रसर हों। उन्होंने गोवर्धन पर्वत चकलेश्वर महादेव के सन्निकट मानसी गंगा के तट पर भजन किया। वे प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की 24 मील लंबी प्रारंभिक लंबा मार्ग, पहले लंबा मार्ग था, परिक्रमा करते, रोज 24 मील चलना। यद्यपि वे 65 वर्ष के थे, 65 वर्ष उम्र थे, तथापि वे प्रतिदिन किसी भी वैष्णव से भेंट होने पर तथा गोवर्धन पर्वत की 1008 दंडवत करने के उपरांत व्रत का पालन करते थे। इतनी तपस्या थी। अपने शुद्ध भक्त की क्लिष्टता समझते हुए एक दिन मदन मोहन प्रकट होकर बोले, बाबा आप वृद्ध हो गए हो, प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का कष्ट ना उठाएं। सनातन ने उत्तर दिया, यह तो मेरे भजन का एक नित्य कृत्य है, मुझे इसका पालन करना ही है। क्योंकि आप वृद्ध हो गए हैं, मदन मोहन ने कहा, अब आप इस व्रत का त्याग कर दें। पुनः गतिशील होते हुए सनातन बोले, मैं कभी भी अपने धार्मिक नियमों का त्याग नहीं करूँगा। अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के प्रति सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर श्री मदन मोहन श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। किंतु भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त के मध्य प्रेम व्यवहार में प्रायः श्री कृष्ण की अपने भक्तों को प्रसन्न करने की इच्छा, भक्त की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को पराजित कर देती है। अतएव अपने भक्त के प्रति प्रेम करुणावश श्री कृष्ण गिरिराज के एक विशाल समतल शिलाखंड पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहन मुरली में अपना अधरस घोला। वह गोवर्धन शिला प्रेम विवलता के कारण द्रवीभूत हो गई।
और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गया। वह शिला सनातन को भेंट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे तो वह प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के सदृश ही होगी। देखो ये जो शिला है ये आज भी राधा दामोदर में पड़ी हुई है। मैं एक बार राधा दामोदर मंदिर में जब नया बहुत पहले गया था, पुजारी को शिला सनातन गोस्वामी का ही प्रेरणा होगा, उस शिला को उठा कर ले आया पुजारी। कहते ये देखो, ये भगवान का चरण चिन्ह है, ये गाय का खुर है, ये लकुटी है। ये शिला भगवान ने शिला सनातन गोस्वामी को दी थी। मुझे पहली बार वहाँ दर्शन खुद ही कराए थे मैं जानता भी नहीं था। वो शिला यहाँ है। आप भी जब राधा दामोदर मंदिर जाओ इस शिला की दर्शन कर सकते हो और आप परिक्रमा करो पूरे मंदिर की। वैसे लोग तो 4 परिक्रमा के लिए कहते हैं, यहाँ एक का ही लिखा है 4 परिक्रमा करो तो पूरे गोवर्धन की परिक्रमा मानी जाती है। तुम्हारे धार्मिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं सनातन जी को। यह देखते हुए कि स्वयं गिरिराज श्री कृष्ण ने वह शिलाखंड प्रदान किया था, सनातन गोस्वामी ने उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। इस गोवर्धन शिला को अब भी राधा दामोदर मंदिर में देखा जा सकता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है, श्री सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की प्रकट व अप्रकट ब्रज लीलाओं के गूढ़ पक्ष को प्रकाशित करने हेतु शक्ति प्रदत्त थे। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत एवं बृहद वैष्णव तोषणी के द्वारा गौड़िया संप्रदाय में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। श्री सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के रूप में राधा माधव की नित्य निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। बोलो लवंग मंजरी माता की, बोलो विशाखा माता की। श्री सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे है। मदन मोहन मंदिर के पीछे आज भी उनकी समाधि है, वहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। तो बड़ी महान विभूति आज के दिन धाम को गई थी। तो इनसे यही प्रार्थना करो कि हम सब भी धाम में जाने के योग्य बने। इनके पास योग्यता थी, प्रभुपाद जी ने ये हम सबको दिए। प्रभुपाद भी योग्य थे धाम में जाने के, वो भी धाम में गए। सनातन गोस्वामी, इनसे यही प्रार्थना करो कि आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से हम भी धाम में जाने के योग्य बने। धाम में जाने की योग्यता सदा हमारे मन में कृष्ण भगवान का वास हो। हम सदा भगवान को याद रखें, भगवान को नहीं भूलें। बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। बड़ा कार उसको क्या लिख रहा है घंटे से? श्री सनातन गोस्वामी के तिरुभाव की स्मृति में
सभी ब्रजवासियों ने मुंडन किया था और गोवर्धन परिक्रमा की थी। तिरुभाव जब होता है तो मुंडन कर लेते हैं सारे और गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं। इसी उपलक्ष्य में मुड़िया पुन्नो मनाई जाती है। मुड़िया पुन्नो आज गोवर्धन परिक्रमा। आज के दिन सनातन गोस्वामी की स्मृति में रोज परिक्रमा 24 माइल की करते थे। विचार करो, अभी जब वृद्ध हो गए भगवान ने फिर उनको वो सेना दी, वो आज भी विद्यमान है राधा दामोदर में। हम सब उनके दर्शन करके कृतार्थ कर सकते हैं अपने आप को। बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद के देने वाले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। तो अभी तुलसी आरती करेंगे और अच्छा हाँ, प्रभुपाद शिक्षा अमृत पढ़ लेते हैं पहले, फिर तुलसी आरती करेंगे। आज 10 तारीख है, तो प्रभुपाद ने ये पत्र लिखा था 10 जुलाई को, लक्ष्मी मोहिनी को पत्र लिखा था। यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है और इसलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। तो ये लक्ष्मी मोहिनी को प्रभुपाद जी ने आज के दिन ये पत्र लिखा था। तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत करने का प्रयास करो। कठिन लगता है पर असंभव नहीं है। प्रयास करो, प्रयास पर निर्भर है। हृदय से प्रयास करो। बाकी और क्या संसार में करेंगे, क्या यहाँ लाए थे, क्या ले जाएंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। अज्ञानता क्या है? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। इस शरीर भी साथ छोड़ देगा, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। साथ देने वाले भगवान हैं। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से भगवान के चरणों में मन को लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज व्यास पूर्णिमा है, तो हम सभी गुरु महाराज जी को व्यास पूर्णिमा का बहुत बहुत आभार देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं महाराज जी को। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले
बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। महाराज जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो अभी गुरु महाराज जी तुलसी आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो लोग व्यास पूजा पे जिन भक्तों और माताओं का दीक्षा समारोह में नाम था, तो वो वॉर की वजह से यहाँ पे आ नहीं पाए थे, तो उन लोगों को आज महाराज जी दीक्षा देंगे। तो जिनका नाम था वो लोग, जो पुरुष हैं वो अपना हेड शेव करा के रखेंगे, और जो माताएं हैं और पुरुष दोनों आज निर्जला रखेंगे। जब तक कि दीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी नहीं लेंगे, जल भी नहीं लेंगे और अन्न भी नहीं लेंगे। और उसके बाद जितने लोग दीक्षा वाले थे वो सब 10 बजे ऑफिस में आके संपर्क कर लेंगे। हरे कृष्णा। और दीक्षा का और व्यास पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो 3 बजे शुरू होगा, तो सभी लोग समय से उपस्थित हों। हरे कृष्णा। अभी तुलसी आरती करेंगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में हैं। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। इससे पहले तुलसी आरती शुरू करें, क्या नाम है उसका जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है? रोहित कदम। रोहित कदम। कदम। रोहित कदम। रोहित कहाँ है? ये भक्त बड़े भाव से पुस्तकों का वितरण कर रहा है। इसके साथ कल उसने भी बड़ी अच्छा काम किया, तेरे से ज़्यादा कर गया बराबरी। वो जम्मू गया था, तुम कट लगी, ज़्यादा तेरी थी उसकी। तो आज तो
क्या नाम उसका, रुद्र भी आगे बढ़ गया है। पर रुद्र ये थोड़ा पहले से आगे है, तेरे को भी कुछ इनाम दिया जाएगा। तो आज इसका जो शुरू से इसका जो लगा काम थे, एक छोटा सा गिफ्ट इसको दे रहे हैं, दे दें। अरे रुद्रदास के लिए लाओ, इसने भी तो आज कमाल किया है। रुद्रदास के लिए कोई लाओ, हैं? आशीर्वाद तौर पर ही होगा वो भी। चलो इतनी देर में हम आरती कर लेते हैं, कुछ लेके आ जाओ। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सीता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सीता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए तारा वंश पूर्ण है। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोरा है अभिलाष विलास कुंज दियो बा नयन गिरी सदा युगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। अरे ठीक करो भाई, इसको क्या हो रहा है? ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर सेवा अधिकार दीजे कर निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासी काय हे ये नमो राय श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन् प्रदक्षिणा पदे पदे
यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये किसने रखा है? अच्छा, किसने दिया? यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ठीक है? इनका ध्यान रखना। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान श्री कृष्ण के प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंज में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की, वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। हरि ओम। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी
सत्यवते नमो नमः। उसे के टेबल पे रखते जाते हैं। महाराज खत्म होगा तो नीचे खाओ, उसे के टेबल पे रखते जाते हैं। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवसिता विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवते नमो नमः। ये बहुत ऊंचा है। महाराज इसी टेबल पे डिब्बियाँ रखते जाएंगे। ठीक है। माइक हटाओ। तुलसी महारानी वृंद देवी की। ठहर जाओ एक मिनट। कहाँ है वो? रुद्रदास। है रुद्रदास ने भी किसी की पुस्तकें की कल तूने 11 पढ़ी, बहुत बड़ी अच्छा आवाज। छोटा सा क्यों तो अभी हैं? हाँ। हाँ, धन्यवाद।